Hello बच्चों, let's see the question here. Directions are given कि these question consist two statements, ठीक है, assertion and reason. अब हमें क्वेश्चन को आंसर करते हुए चूज करना है कोई जो चार रिस्पॉन्सेज है उनमें से एक रिस्पॉन्स. Responses are like both assertion and reason are true. Assertion और reason दोनों true है. Reason correct explanation है assertion का. असर्शन एंड रीजन ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है. असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है. अब असर्शन क्या है कि ग्राफ्टिंग इम्पॉसिबल है इन मोनोकॉट्स में और रीजन है कि कैम्बिबियम एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है मोनोकॉट्स का. ठीक है, देखो मोनोकॉट जिसको मोनोकॉटिलेडन्स भी बोला जाता है, अगर हम इसकी बात करें, एक ही वन ऑफ द टू मेजर ग्रुप का फ्लावरिंग प्लांट है. ठीक है, और अदर है डाइकॉट. मोनोकॉट्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं सीड के स्ट्रक्चर की. देखो मोनोकॉट के सीड्स के पास सिंगल कॉटिलेडन होता है. ठीक है, और इसलिए इसका नाम मोनोकॉट रख दिया गया. कॉटिलेडन रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट के सीडलिंग की. फिर उसके बाद हम इसके लीफ के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. ठीक है, मोनोकॉट की लीव्स टिपिकली इनके पास पैरेलल वेनेशन होता है वेन्स के साथ, जो कि रन करता है पैरेलल एक दूसरे के साथ. लीव्स यूजुअली लॉन्ग और नैरो होती हैं. कोई भी इसमें डिस्टिंक्ट मतलब लीफ स्टॉक नहीं होता है. फिर हम बात करेंगे स्टेम के स्ट्रक्चर की. मोनोकॉट्स की जो स्टेम होती है उनमें वेल डिफाइंड कैम्बिडियम की कमी होती है. मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. मोनोकॉट स्टेम जनरली अंडरगो मतलब गुजरती है सेकेंडरी थिकनिंग और हैवा. इनके पास रिलेटिवली यूनिफॉर्म डायमीटर होता है. फिर वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट की बात करेंगे. देखो मोनोकॉट स्टेम्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं थ्रू आउट द स्टेम और अरेंज होते हैं, मतलब अरेंज नहीं होते जैसे डाइकॉट्स में अरेंज हो जाते हैं एक सर्कुलर पैटर्न में. यहाँ पे अरेंज नहीं होते. स्कैटर्ड जो अरेंजमेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है कि डिफिकल्टी होती है जिसमें ग्राफ्ट करने में मोनोकॉट प्लांट्स के. ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर असर्शन और रीजन की. ठीक है, सबसे पहले असर्शन देखते हैं. सी असर्शन हमें दी है कि ग्राफ्टिंग जो है वो इम्पॉसिबल है मोनोकॉट्स में. देखो ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टेम और बड एक प्लांट से ज्वाइन होता है स्टेम से, और रूट से ज्वाइन होता है अनदर प्लांट के, और इनको अलाउ करता है कि ये फ्यूज करें और ग्रो करें एज अ सिंगल प्लांट. ग्राफ्टिंग जनरली पॉसिबल नहीं है मोनोकॉट्स में बिकॉज ये इनके पास कमी होती है नेसेसरी टिश्यू स्ट्रक्चर्स की, ताकि जिससे फैसिलिटेट हो सके फ्यूजन ग्राफ्ट का. तो यहाँ पर असर्शन क्या है वो हमारी ट्रू है. ठीक है, असर्शन क्या है यहाँ पे हमारी ट्रू है. अब हम बात करेंगे रीजन की. ठीक है, रीजन की बात की जाए तो रीजन क्या है हमारा यहाँ पर. रीजन हमें गिवन है कि जो कैम्बिबियम है वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में. तो ये रीजन देखो मोनोकॉट्स के पास पोजेस करते कैम्बिबियम, जो कि जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्लांट्स की. कैम्बिबियम मोनोकॉट्स में टिपिकली वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं डाइकॉट्स की तरह. ये कंट्रीब्यूट करते हैं डिफिकल्टी में जिससे ग्राफ्ट होता है मोनोकॉट प्लांट. अब जो वेल डेवलप्ड कैम्बिबियम का एब्सेंस होना प्राइमरी रीजन नहीं है, इसलिए ग्राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है मोनोकॉट्स में. ठीक है, मेन रीजन ये है कि मोनोकॉट्स के पास कमी होती है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की, और हम बात कर सकते हैं कंपैटिबिलिटी की. ठीक है, कंपैटिबिलिटी की भी क्या होती है, कमी होती है. ठीक है,
कंपैटिबिलिटी की भी कमी होती है टिश्यूज के बीच में, और दो प्लांट्स जब ग्राफ्ट किए जाते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं ग्राफ्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, मतलब ये रीजन हमारा गलत हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो असर्शन हमारा ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.